हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सबको नमस्कार, सलाम दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज जो खास बात करने वाला हूं, डिस्कस करने वाला हूं आप सब के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम वेन आरेख है, वेन डायग्राम है। और सबसे पहले ये जानकारी देना चाहता हूं कि जो भी विद्यार्थी अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज परचम बैच से जुड़ जाइए इस कोड के माध्यम से HB30, हैप्पी बर्थडे 30, उसी के उपलक्ष्य में। और बाकी वेन डायग्राम की बात करें तो ये जो नियम है आपके पास, ये 3 मुख्य पॉइंट है, इसके आधार पे पूरे वेन आरेख को आप बना सकते हैं। सार्वभौमिक सत्य, वैज्ञानिक तौर पे प्रमाणित और तर्कानुसार। तर्कानुसार ये 3 नियम, इसका मतलब क्या होता है? जो चीज सत्य है, जो प्रमाणिक है, जैसे पृथ्वी, सूर्य, चांद, ये सब सार्वभौमिक सत्य है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये सारी बातें सार्वभौमिक सत्य के रूप में हम कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ। फिर बातें आती वैज्ञानिक तौर पर प्रमाणित, जो बातें वैज्ञानिक तौर पर प्रमाणित है, जैसे हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये दोनों नाभिक का न्यूक्लियस का पार्ट है, ये वैज्ञानिक तौर पर प्रमाणित है, तो हम इसे फॉलो करते हैं। उसके बाद तर्कानुसार, इसमें सबसे अहम है तर्कानुसार, अर्थात तर्क के अनुसार। जैसे तर्क क्या कहता है? कहता है कुछ पिता भाई हैं, क्या सत्य है, कुछ पिता भाई है, सम फादर्स आर ब्रदर्स, ये सत्य है। लेकिन यही कहा जाए कुछ पिता विवाहित है, ये गलत है। अगर पिता की बात आती है तो हम डायरेक्ट कहेंगे सभी पिता विवाहित हैं। वो अलग बात है, कुछ ऐसे पिता होंगे जो अविवाहित हैं, लेकिन हम आम तौर पे चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, अगर हम इन चीजों को एक्सेप्ट करने लगे तो विवाद हो जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि सभी पिता विवाहित है, चाहे कुछ कहे या ना कहे, सभी पिता विवाहित है, सभी माताएं विवाहित है। और अगर यहाँ पे बोले कुछ लड़कियां विवाहित है, ये सत्य है। अगर बोले सभी लड़कियां विवाहित है तो गलत है, सभी लड़कियां विवाहित है तो गलत है। लेकिन अगर बोले कुछ माताएं विवाहित है तो गलत है, वहां पे बोलना पड़ेगा सभी माताएं विवाहित है, क्योंकि माता और पिता बनने के लिए सबसे एक अहम क्राइटेरिया है विवाह। विवाह के उपरांत ही आप माता पिता बन सकते हैं, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। इसे कहते हैं तर्कानुसार। जैसे कुछ जीजाजी देवर, हाँ जो जीजाजी होंगे वो किसी ना किसी के देवर होंगे। कुछ भाभी माँ है क्या? हाँ जो कुछ भाभी होंगे किसी ना किसी की माँ होंगी। उसके आधार पर इन प्रश्नों को आप बना सकते हैं। प्रश्न आपके समक्ष है, यहां से बस मुख्यतः आपको 5 प्रश्न दूंगा, अगले 5 प्रश्न को खुद करना है। शब्द देखिए, नर, चचेरे भाई और भतीजे। हम जानते हैं नर मतलब मेल की बात हुई है, और आप जानते हैं कि जो भतीजे हैं, भतीजे कौन है? ये सब पुरुष वर्ग के अंतर्गत आता है। तो हम कह सकते हैं इसका वेन आरेख यहाँ पे कौन हो जाएगा? ये भतीजा हो जाएगा, भतीजे। और ये सब भतीजे कौन है? ये नर के अंतर्गत आएंगे। और ये कजन है। कजन जो शब्द है जिसे आप चचेरे भाई के रूप में यहाँ पे बोला गया, चचेरे भाई के रूप में, तो हम जानते हैं